तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम जानते हो मैंने देखा था उस दिन तुम्हें, जब तुम गलीना के साथ उस दिन थे। ये कपड़े पहन लो। वाह भाई, अब तुम्हें भी तहजीब आ गई है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इनके साथ? मैं तो सफाई करने आती हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? ऑफ कोर्स मेरा घर है ये। यहाँ तो मैं और मेरी तो दोस्तें रहती हैं। तुम्हें अपने घर वालों की बिल्कुल परवाह नहीं है? उनके बारे में नहीं सोचती तुम? कौन सी फैमिली? हाँ, कहाँ है वो फैमिली? और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझसे सब कुछ पूछने वाले? एक मशवरा दूं तुम्हें, अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। बाबर सुनो मेरे भाई, मैंने कभी अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या सुनूंगी मिस्टर सरमत। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले के जाकर चेंज कर आओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। जाओ। चलो जाओ। हम बर्बाद हो गए। क्या इस तवाइफ को लेकर जाएंगे नैरन के पास? अली यार, मेरी तबीयत खराब हो रही है। भाई इसको चुनैल का एक अच्छा सा पर्स दिला दो तुम, और मैं इसको तैयार करता हूँ। मगर भाई इस शादी वाली बात कर। यार चुप हो जाओ, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। ये लो, अब ख्याल रखना, इन पैसों से अपना हुलिया दुरुस्त कर लेना। क्या तुम मुझे ईवान से भी तहफ्फुज दोगे? आखिर ये ईवान कौन है? कौन है ये आदमी? बताओ मुझे, मेरे पास लेकर आओ उसे। लेकिन वो यहाँ नहीं है। जब वो यहाँ नहीं है तो फिर क्यों खौफजदा हो रही है उससे? जब उसका दिल चाहता है वो पैसे लेने आ जाता है। ठीक है, वो पैसे लेने मेरे पास आएगा। जबरदस्त, यही एक वाहिद तरीका है तवाइफों को उनका हक दिलाने का। तो फिर फैसला हो गया। सैयदा, यहाँ लाओ उसे। वो किसी की नहीं सुनती, वो बहुत बड़ी मुसीबत है, तुम्हारी भी नहीं सुनेगी। पीना बंद कर दो और अपनी हरकतों को दुरुस्त कर लो। अगर गलीना को उदास किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे गलीना बहुत याद आती है। अब अकल आ गई तुम्हें? भाई वो भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे लग रहा है जब हम बात कर रहे थे वो भाग गई। देखो अरीना, अभी मैं जा रहा हूं। अपना सामान बांधो और मेरे घर आ जाओ, और सैयदा को बता देना वो कहीं भी चली जाए मैं उसे ढूंढ लूंगा, शहर के बीच फांसी दे दूंगा। चलो ये अच्छा हुआ, एक तीर से दो शिकार हो गए। गलीना अब हमारी बच्ची है और अपनी माँ के साथ यहीं रहेगी। अब तुमसे शादी करने के बाद सैयदा को ढूंढने में हमारी मदद करेगी। वो कोई भी डील करने से पहले अपनी बेटी को देखना चाहता है, और जब वो ये बात कर रहा था वो बिल्कुल पोलाइट नहीं था। जैसे कि मैं जानती हूँ उसका बाप दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तो नहीं है, तो नैरन की उन लोगों पे नजर रखने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा करना चाहती हो वो। खैर अच्छा ही है, नैरन को खुद ही उससे डील करने दो। उसने तो सालों पहले ही छोड़ दिया था इनको। मुझे नहीं लगता उसे नैरन या घर वालों की परवाह भी होगी। मेरे ख्याल से हम उसे पैसे देंगे तो पुलिस स्टेशन जाके वो वही बोलेगा जो हम चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? फिर ही तो तमाशा देखने का मजा आएगा। वेल, इंशाल्लाह जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा, पर यह जानना मुश्किल है कि वो क्या सोच रहे हैं। बहुत जल्द मैं उससे पीछा छुड़ा लूंगी और सबके सामने उसका असल चेहरा आ जाएगा। मैं अपनी नई जिंदगी में उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। सिर्फ आतिफ की वजह से मीडिया बहुत अटेंशन देता है उसे, तो तुम देखना हम पेपर्स को कैसी मज़ेदार हेडलाइंस देंगे। A dreadful murder risen after all these years. टेक्सटाइल इंडस्ट्री की किंग की गर्लफ्रेंड को हिरासत में ले लिया पुलिस ने। क्या नैरन ने कत्ल किया है अपने घर वालों को? मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। सुनो, अगर ये कत्ल हम ना भी साबित कर पाए तो भी उससे जान तो छूट जाएगी ना मेरी। हाँ, पर हमें सब्र का मुजाहरा करना होगा, और उसे लगा कि अगर वो फंस गई तो शायद सब बता दे वो। हम पूरा हफ्ता साथ थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे ना लड़ूं। मैं फ़िरात को दिखाना चाहती हूँ कि वो किस किस्म की लड़की है, मगर उसे कन्विंस करने के लिए सबूत चाहिए मुझे। फ़िरात को तो लगता है मैं पागल हूँ, लेकिन तुम तो ये जानती हो ना यान कि हम जब चाहें
इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। कोई अरीना नाम की खातून आई है। लो भाई, तुम्हारी मंगेतर आ गई। खुश हो तुम? वो मेरी जान, आता हूँ। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या तुम तैयार हो? हाँ मेरी बच्ची, हाँ मेरी बच्ची। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये तो बड़ी हो गई है। कैसी है मेरी बच्ची? तुमने शादी कर ली? नहीं हनी, सिर्फ पेपर मैरिज है, गलीना के लिए। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी? लेकिन अब तुम्हें उर्दू में बात करनी होगी, इसकी जबान खराब मत करो। अरे क्या तुम मेरे लिए अंगूठी लेकर आए हो? मुझे बड़े से स्टोन वाली अंगूठी चाहिए, सस्ती अंगूठी नहीं पहनूंगी मैं। आप प्लीज मजाक मत करो, यहाँ मामलात संजीदा हैं, प्लीज। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही। शादी कर ली है, अब बच्चे को भी खुद बड़ा करो। अब तुम्हें नैनी की जरूरत नहीं है। चलो चलो तुम इधर रुको, इतना मसला ना बनाओ, इधर आओ। सैयदा कहाँ है? वो घर पर ही है, मगर वो बाद में आएगी। भाई वो घर पर रहती है और फिर रात में काम भी करती है। भाई आप फिक्र ना करें, वो कहीं नहीं जा सकती, मैंने उसकी निगरानी रखी है। वो तो ठीक है भाई, मगर शादी का कोई और मुतबादल रास्ता ढूंढना होगा ना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी मंगेतर के सामने ऐसी बात करते हुए। चलो अपनी मंगेतर के पास आओ। भाई प्लीज खुदा के वास्ते मुझे और तंग मत करें। देखा, ये है सैयदा। परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ईमेल एड्रेस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता तो इसके आईपी एड्रेस से जरूर पता कर सकते हैं कि कहाँ से आई। भूल जाओ इस बारे में। तो किसने भेजी है, कौन है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मानेगा नहीं अब। मैं जानती हूँ। मैंने मतीन को कहा कि वो मदद करे मेरी। हर किसी को खो चुकी हूँ, सब मर गए हैं। सैयदा बच्ची है, उसे खोना नहीं चाहती। कौन मर गया? मैं काफी अरसे से अपने माँ और भाई को ढूंढ रही थी। मुझे पता चला कि वो एक हादसे में सब मारे गए। ये उसी साल की बात है जिस साल मैंने अपना घर छोड़ा और यहाँ आ गई। उसी साल का वाकया है। सैयदा कभी उस रात से किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे अब जाके मिली है वो। मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये लो। हेलो मिस्टर ऋषभ, अगर आप सैयदा को मिलना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाइए। देखो हम दोनों को क्या हो गया। उसी वक्त मुझे क्यों नहीं बताया जब तुम्हें इस बात का इल्म हुआ? क्या हम दोनों में इतना फासला आ चुका है नैरन? आई एम सो सॉरी। डेनिस, मेरे लिए भी इस बात को तस्लीम करना बहुत मुश्किल था। मेरा दिलो दिमाग इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि उन लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने इतने सालों से उनकी खैर खबर क्यों नहीं ली। मैं इस बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ डेनिस। हम सईदा को ढूंढ लेंगे, तुम परेशान नहीं हो। हम मिलकर सईदा को ढूंढ लेंगे। मुझे देर हो रही है डेनिस। मेरी आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है जो मुझे अटेंड करनी हर हाल में। कैसी मीटिंग? कौन सा काम? आज तो छुट्टी कर मुझे लो जाना तुम। होगा डेनिस। मैं और छुट्टी नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारा काम है। मैं आज काफी जगहों पे कॉल करती हूँ नैरन। मैं आज से ही सईदा को ढूंढना शुरू डेनिस तुम करूँगी। परेशान मत हो। मैं मीटिंग से फ्री होने के बाद मतीन से मशवरा कर लूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर मेरी मदद करेगा इस मामले मैं में। ये सब हैंडल कर लूंगी, तुम परेशान ना हो। तुम काम पर जाओ। मैं खुद मतीन से भी इस बारे में बात करूंगी डिटेल में नैरन। तुम बस वो ईमेल मुझे फॉरवर्ड कर देना। ये वो जगह है जहाँ वो अक्सर आती है।
क्या ये अदालत जैसी कोई जगह है? हाँ, क्या आपको नहीं मालूम कि आपकी बेटी वकील है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, शायद वो आ गई। ये तो सैयदा नहीं है, ये तो नायरीन है। कितनी बदल गई ये लड़की। ओह वाह, माशाअल्लाह, क्या रोशन हो रहा है तुम्हारा बिस्तर, माशाअल्लाह। हम लोग जल्दी लाइट बंद करके इसलिए सो जाते हैं ताकि बिजली की बचत हो सके। और इन मोहतरमा को देखो, आधी रात तक लाइट को ऑन रखती हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या ये सब, हटाओ ये सब कुछ। पापा नहीं करे प्लीज, पापा नहीं करे। क्यों नहीं करूं, खत्म करो ये सब कुछ। क्या नहीं, चुप हो जाओ, गला घोट दूंगा मैं तुम्हारा। आज के बाद तुम पढ़ाई नहीं करोगी, तुम कमा कर लाओगी, पैसे कमा के लाओगी हमारे लिए, समझी तुम? और जाओ अपने बिस्तर पर, दफा हो जाओ। वकील है? हाँ, वो एक बहुत बड़ी फर्म के लिए काम करती है। देखो, मुझसे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 1 या 2 साल स्कूल में रखकर फिर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र करो। अगर मैंने तुम्हें पढ़ते हुए दोबारा देखा तो मैं तुम्हारी ये उंगलियां तोड़ दूंगा, समझ गई तुम? मगर ये बात साफ है कि उसे आपसे कोई मसला है। वो हर वक्त आपके ऊपर जासूसी करती है, आपके घर पर, आपकी दुकान पर। मुझे लगता है उसके इरादे ठीक नहीं। बाबा क्या कर रहे हैं आप मुझे ऋषभ, खुदा के लिए नहीं करो, मुझे मारना नहीं करो। मुझे मारेगी, मुझे मारेगी तू, मुझे मारेगी। बस करो। हटो यहाँ से, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, जान ले लूंगा मैं तुम सबकी। खुद सर हो गई है, इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि बाज नहीं आती है। नहीं आऊंगी मैं बाज, आपने जो करना है कर ले, बोलते जाए जो बोलना है आपको। तो फिर लाश जाएगी तुम्हारी। मिस्टर ऋषभ, कुछ कहिए ना। आपने मेरी ऑफर के बारे में कुछ नहीं कहा, तो क्या ख्याल है आपका? मैं बताऊंगा, हम बात करेंगे, लेकिन इतने पैसों में नहीं, क्योंकि तुम्हारा बॉस शक करेगा। इट्स ओके, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब ऐसा करो, तुम मुझे उसके घर का पता दो। वो क्यों? ये तुम्हारा मसला नहीं, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। पहले मुझे अपना काम खत्म करने दो, फिर तुम्हारे मसले को भी देख लेंगे। मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, लाओ पता दो। ठीक है, तो सौदा पक्का? चलो फिर मैं आपसे जल्दी बात करती हूँ। हाँ, देखते हैं। शुक्रिया सैयदा। खुश आमदेद निकाती अंकल। सब ठीक है ना? कोई खास बात है क्या? कोई ऐसी बात नहीं है नरन, आओ इधर आके बैठो। बात कुछ ऐसी खास नहीं, मगर मैंने तुमसे सुबह एक मोहसिना का जिक्र किया था ना, उनको पता चला कि तुम स्कूल छोड़ रही हो। वो पहले भी तुम्हारी मदद करना चाहती थी। उन्होंने ये लिफाफा भेजा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सको। ये तुम्हारा इस महीने का खर्चा है। अंकल, ये तो बहुत बड़ी रकम है, मैं नहीं ले सकती। रख लो नैरन, और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। ज्यादा मत सोचो,
तुम इससे अपनी और घर की जरूरतों को पूरा करो बस। नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं उन खातून का जाकर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, या फिर मैं सैयदा को अपने साथ ले जाकर इस वीकेंड पर उनका घर साफ कर दूंगी। नैरिन, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जानती हो तुम्हारे इम्तिहान कितने करीब आ चुके हैं। अंकल आप फिक्र मत करें, काम के दौरान भी ये पढ़ती रहती हैं, इन्हें सुकून थोड़ी रहता है। और अगर मैं भी पास हुई तो उसका सारा क्रेडिट इन्हीं को जाएगा। अंकल आजकल कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा तो मैं तो उनका शुक्रिया जरूर अदा करूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। नैरिन, वो यहाँ नहीं रहती, वो इस्तांबुल में रहती हैं अपने बेटे के पास। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, जब वो यहाँ आएंगी मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखो मेहमान, अल्लाह ने हमारी कितनी मदद की है। नारिन को स्कॉलरशिप मिल गई, सादिया को टेलर की जॉब मिल गई, और एक दिन देखना तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। और देखना बाबा भी जल्दी वापस आ जाएंगे और वो हमारे साथ ही रहेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। स्कूल के बाद सीधा आंटी हया के घर आ जाना, ठीक है? आज तुम्हारा कौन सा पेपर है? मैथ का। अच्छा। मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ। अरे अरे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी ऋषभ। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही मैं अब्बू को देखने आई थी यहाँ पे। तुम्हें तो इस वक्त अस्पताल में होना चाहिए था, तुम ये अस्पताल से बाहर क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। देखो, मैं बस थोड़ी देर के लिए सोया था। क्या कह रही हो तुम? क्या करेंगे हम? बिला वजह उस होटल के पैसे भरेंगे? अगर तुम ठीक हो गई हो तो अपना सामान समेटो, हम वापस चलते हैं। मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से, समझे? ओमो, ये तो हामिया की कार है, लगता है इस्तांबुल से वापस आ गई है। ठीक है, मैं देखता अंकल, मैंने ना अभी हामिया की कार देखी, लगता है वो इस्तांबुल से आ गई है वापस। उससे मिलने चले? क्या वाकई? हाँ हाँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनके लिए फूल भी लेकर आई हूँ, मैं उनका हाथ चूमूंगी और उनका शुक्रिया अदा करूंगी। हाँ हाँ। नरेन, तुम इधर आकर बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ निकाती अंकल, क्या उन्होंने अपना इरादा बदल लिया? दरअसल वो पैसे उन्होंने नहीं दिए थे, मैंने दिए थे। उन्होंने नहीं दिए? हाँ हाँ। अंकल निकाती, आपके पास ये सारे पैसे कहाँ से आए? आपको तो क्लब वाले पैसे तक नहीं देते ना। अगर देते तो आप अपनी टीम को कहीं खेलने नहीं ले जाते। सच बताएं मुझे, कहाँ से आई ये? समझ गई मैं, उस फरात ने दिए ना आपको पैसे। अंकल निकाती, आप समझते क्या है अपने आप को? उसने मुझे सफाई करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने मुझे ये पैसे दिए। आप मुझे बताएं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नारिन रुको जरा। छोड़ो मुझे फरात से मिलना है। अरे होते कौन हो तुम लोग मुझे हाथ लगाने वाले? छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे फरात से मिलना है। छोड़ दो उसे। बात हो गई, मैंने कहा फरात का जान से मिलना है मुझे। छोड़ो मुझे, तुम लोग मेहमानों के साथ ये करते हो। मिस्टर फरात, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास रखें। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए वही काफी है। ये मेरे लिए बहुत है। हैव अ नाइस डे। निकाती अंकल, आपसे भी ना अपना मुंह नहीं बंद रखा जाता। आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, यही बिल्डिंग है, इधर ही रहती है वो। वाह,
क्या बात है तुम्हारी, मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी ढूंढ लोगे तुम। हमने तो जासूसी के सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कर लिए, मगर मतीन ये कह रहा है कि इस लड़की की शक्ल सैयदा से बहुत मिलती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? क्यों आए हैं आप लोग? मैंने वाकई कुछ नहीं किया। इस वक्त घर पर कोई नहीं है। नहीं, हम यहाँ सैयदा के लिए आए हैं। वो यहीं रहती है ना, मैं उसकी बहन हूँ। आप आपा हैं? सैयदा यहाँ नहीं है, मगर वो सुबह ही कहीं चली गई थी, कुछ बताया नहीं उसने। चली गई? कहाँ चली गई? नहीं मालूम मुझे। लेकिन तुम तो उसकी रूममेट हो ना, प्लीज मुझे बता दो कि मेरी बहन कहाँ काम करती है। वो शायद यहाँ किसी स्टोर पे काम करती है, उसने मुझे यही बताया है बस। सच में? कौन से स्टोर, किस स्टोर की बात कर रही हो? मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्या तुम कुछ नहीं जानती? कुछ भी नहीं पता तुम्हें? ठीक है नैरन, आप रहने दें, मैं अपने तौर पे पता कर लूंगा। मैं जानता हूँ इन्हें कैसे हैंडल करना है। ऐसा नहीं हो सकता, ये उसकी रूममेट है, इसे कुछ तो पता होगा। ओके, मजीद वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। हमें मतीन को किसी मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस डे। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं परेशान हूँ फराद, क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? क्या फैसला है तुम्हारा फिर? आखिर किस बारे में? हमारा कल तुम्हारे घर आने के बारे में। तुमने कहा था कि तुम नहीं चाहती कि हम लोग आए। अगर आ भी जाओगी तो क्या होगा? तुम ही हो जिसे हमेशा से हमारे रिश्ते के बारे में शक व शुबात थे फराद। मुझे तुम्हारे बारे में कोई शक व शुबात नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे रिएक्शंस का क्या जवाब दूं। लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। मैं जिंदगी में सुकून चाहता हूं, बस सेटल होना चाहता हूं। हर आदमी तुम जैसी लड़की से शादी करना चाहता है, और मैं तो खुशकिस्मत हूं कि मैं तुम्हें जानता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तुम इसे मेरी बेबसी समझो या मजबूरी, और इस तरह कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी हमारे बीच। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने ऐसी जिंदगी गुजारी है जहाँ तुम्हें किसी को जवाब ना देना पड़ा, इसीलिए तुम्हारी तबीयत में एक बेचैनी सी है। फराद, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने अंदर के खौफ को भी नज़रअंदाज कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। लाओ। देखो, मैं जिंदगी में कुछ खास नहीं कर सका सिवाय कारोबार के। बहुत मुश्किलात में गुजरा है मेरा बचपन। कुछ मुसीबतें मेरे साथ बचपन से हैं और कुछ मुश्किलात मुझे विरासत में मिली। मुझे डर सिर्फ इस बात का है इमराना कि शायद मैं तुम्हें वो खुशियां ना दे सकूं जो हमेशा से चाहती हो तुम। क्यों परेशान होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हमारी एक बहुत अच्छी जिंदगी होगी। हर चीज का सामना कर लेंगे मिलकर। बस मोहब्बत पे यकीन होना चाहिए। मोहब्बत में बहुत ताकत है, मेरा तो यही मानना है। तुम क्या कहते हो? मेरा भी यही यकीन है। जस्ट इमेजिन फराद, कितनी हसीन जिंदगी होगी हमारी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे, इकट्ठे वेकेशंस पे जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। कभी सोचा है तुमने हमारे कितने प्यार प्यार बच्चे होंगे? हमारी बहुत क्यूट सी फैमिली होगी। हर एक हमारे प्यार की मिसाल देगा। मैं तुम्हारे हर सुख और दुख में साथ दूंगी, वादा है मेरा। ओके, ठीक है फिर, ठीक है।
ये लो। नहरिन, तुम उदास मत हो, हम ढूंढ लेंगे सईदा को। इतना मुश्किल काम नहीं है ये। और तुम तो खुद एक लॉयर हो, तुम अच्छी तरह जानती हो ये चीजें। फिर क्या होगा अगर वो वाकई में प्रोस्टिट्यूट हुई? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी। यानी उस लड़की ने तो कहा कि वो किसी स्टोर में काम करती है। तुम फिक्र मत करो, अगर वो कोई गलत काम भी कर रही है तो है तो तुम्हारी बहन ही ना। अच्छा, मुझे दिखाओ जरा ये वीडियो, मैं देख कर ही बता दूंगा कि वो प्रोस्टिट्यूट है या नहीं। वाह भाई, तुम भी देख लो। हाय, तुम लोग के लिए एक न्यूज़ है। मैं कल मंगनी कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई इमराना। लगता है नारिन को मेरी मंगनी का सुन के खुशी नहीं हुई। इमराना, नैरिन के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, उदास है वो। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इमराना, अगर तुमने दोबारा नैरिन से बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी, समझी? तुम कॉल करोगी तुम मुझसे और माफी मांगोगी तुम मुझसे। अच्छा सॉरी, कॉल कर लूंगी मैं उसे। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई? कोई हादसा पेश आया क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड हीटर पॉइजनिंग। खड़ी क्यों हो यहाँ पे? जाओ कॉल करो उसे। अच्छा भी कर रही हूँ। फिर मुझे सारी बात बताना। ये कैन कहाँ चला गया? उफ, मैं क्या करूंगी? इस घर में एंगेजमेंट पार्टी है 24 घंटों के अंदर, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। आप खुश होने के बजाय परेशान क्यों हो रही हैं? तुम्हें क्या हुआ? शक्ल क्यों लटकी हुई है तुम्हारी? कुछ नहीं। अच्छा हुआ वो लोग मर गए। जान छूट गई नारिन की। तुम्हें तो बड़ा एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल औरतों को पहचानने का। जरा मुझे भी तो बताओ किस तरह। नहीं, वो तो एक मामूली सी लड़की है, मुझे कैसे पता होगा कौन प्रोफेशनल है? मैं तो मजाक कर रहा था बस। मैंने फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रही थी, तो मैंने टेक्स्ट कर दिया है और इनवाइट भी कर दिया पार्टी के लिए। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम लोग अपनी पार्टी की बातें करो, ओके? ये बैठे बैठे इसको पता नहीं क्या हो गया, इसे मुंह बना के क्यों चला गया यहाँ से? मुझे क्या पता। चलो अब तुम अपनी कहानी मुझे बताओ। फराद से मेरी बात हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कितना परेशान और अकेला है, इसीलिए हमने मंगनी करने का फैसला किया तो है। यकीनन यही होगा। इस सब से तो मुझे एक ही बात समझ में आ रही है इमराना, कि तुम दोनों मंगनी करोगे और फिर शादी करोगे, मगर क्योंकि तुम्हें नाखुश रहने की आदत है तो तुम उदास ही रहोगी। अब रोना नहीं, कुछ ही महीनों में तुम माजी की सारी बातें भूल जाओगी, इसीलिए खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती आपा। हमें शादी को कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे की कई बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इमराना, क्या उस शख्स ने तुमसे ये कहा है कि मैं सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ? मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहता हूँ। हकीकत इन चीजों से बरक्स होती है आपा। नारायण का मैसेज आ गया है।
उसने मैसेज में लिखा है वो पार्टी में नहीं आ पाएगी। लिखो। क्या? मैसेज लिखो, मैसेज कि अगर तुम पार्टी में नहीं आई तो मैं अपनी पार्टी कैंसिल कर दूंगी। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी होगी, जरूर आना। ओह, ये आप सीरियसली बोल रही हैं? सोच लो, अब ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी मंगनी ही ना होने दूं।